नारायण नारायण नारायण। भगवान की कृपा से, भगवान की अहेतुकी कृपा से, भगवान की कथा कहने का, भगवान की कथा सुनने का, भगवान की कथा समझने का ये जो अवसर मिला है, ये भगवान की कृपा है। इसलिए कि जीवन मात्र जो है, ये जो भगवान की कथा सुनने का, कहने का, समझने का अवसर मिला है, ये भगवान की बहुत बड़ी अहेतुकी कृपा है। क्योंकि भगवान शिव ने माँ पार्वती से कहा कि हे माँ, हे देवी, सुनहु उमाते लोग अभागी, हरि तज होहि विषय अनुरागी। हे उमा, वो अभागे हैं जो भगवान को छोड़ करके विषयों से अनुराग रखते हैं। ऐसा भगवान शिव ने माँ पार्वती से कहा। इसका मतलब लगता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। यही तनकर फल विषय न भाई, स्वर्गव स्वल्प अंत दुखदाई। भगवान शिव कहते हैं इस शरीर का फल विषय नहीं है, क्योंकि विषय में स्वर्गव स्वल्प अंत दुखदाई, स्वर्ग भी नहीं मिलता और अंत दुखदाई होता है। इसलिए ये अनमोल समय मिला है। इस अनमोल समय में भगवान का भजन ही करना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव ने एक निर्णय अपना दिया है कि सुनो उमा, हे उमा सुनो, हरि जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। क्योंकि हे उमा, मेरा अनुभव है कि सत्य केवल परमात्मा का भजन ही है, बाकी तो सब सपने की तरह है। आज भगवान की कृपा से मैं कल रामचरितमानस का अर्थ बोला था, आज थोड़ा मानस भगवान का स्वभाव, भगवान राम लक्ष्मण भरत का आचरण, सीता का आचरण, ये चारों जो भगवान के साथ हैं, भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न और सीता राम के साथ हैं, तो इनमें क्या गुण है। अगर इनका गुण हमारे में आ जाएगा तो हम भी भगवान के साथ हो जाएंगे। इसलिए आज की चर्चा में हमको लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और सीता के आचरण के बारे में बोलना है। इन लोगों का स्वभाव कैसा था, और साधन शुद्धि पर बोलना है। तुम्हारा साधन अगर शुद्ध होगा तो भगवान मिलेगा, साधन अशुद्ध होगा तो भगवान बहुत दूर चला जाएगा। तो हम लोग देखेंगे कि भगवान राम का स्वभाव क्या है और लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न कैसे भगवान के साथ रहते हैं। मानस में लिखा हुआ है कि भगवान के बारे में जब नामकरण वशिष्ठ महाराज करने लगे तो उन्होंने भगवान राम का नाम पहले जब बोला तो उन्होंने कहा कि भगवान का नाम में भगवान का गुण क्या है। तो जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर ते त्रैलोक सुपासी। भगवान जो है आनंद के सुख की राशि हैं। सीकर ते त्रैलोक सुपासी। सीकर माने होता है सीख। जैसे एक गिलास दूध में सीख डाल करके और छिड़क दिया जाए तो एक गिलास दूध में सीख में कितना दूध आएगा, उतनी कृपा से संसार सुखी है। सीकर ते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा। वो सुख का धाम है, उनका नाम राम है। अब ऐसे राम के साथ लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न हैं, क्योंकि मन शत्रुपा ने भगवान से कहा था कि चाहो तुम्हें समान सुत, मैं आपके जैसा बेटा चाहता हूँ, लेकिन लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 3 और आए। इसका क्या मतलब है। तो पहले हम भरत का स्वभाव बोलेंगे, इसके बाद लक्ष्मण, फिर शत्रुघ्न, फिर सीता का। और ये आचरण अगर हमारे जीवन में आ जाए तो हम भी भगवान के साथ हो सकते हैं। अगर यह आचरण नहीं आया तो लाख करोड़ भगवान के साथ नहीं हो सकते। तो भरत महाराज के बारे में लिखा हुआ है कि भरत का नामकरण जब वशिष्ठ ने किया तो 20 भरण पोषण कर जोई,
ताकर नाम भरत अस होई। जो पूरे विश्व का भरण पोषण करता है उसका नाम भरत है। अब हम पूरे विश्व का भरण पोषण नहीं कर सकते क्योंकि हम भरत जैसे नहीं हैं, तो कम से कम हमारे साथ जो रह रहे हैं, हमारे अगल बगल जो रह रहे हैं, या हमारी जितनी सुविधा, जितना हमारा स्थिति हमारी जो है, उस हिसाब से, अपनी स्थिति के हिसाब से हम किसी का भरण पोषण कर सकते हैं। एक उदाहरण के तौर पर मैं बोलूँगा, अगर हम लोग समझ पाएंगे तो आप जान लेना कि ऐसे भरण पोषण, एक आदमी का भी अगर भरण पोषण आप कर देते हैं तब भी आपका जीवन भरत की तरफ हो सकता है। एक कथा है, एक करीब 15 साल का लड़का था, कहीं जा रहा था, रास्ते में उसको प्यास लगी तो एक घर बढ़िया देखा, उसके मन में आया कि यहाँ घर जा कर के हम पानी मांग के पी लें। वो गया, कहा माता जी मुझे प्यास लगी है। एक लड़की निकली जो 12-15 साल की लड़की थी। लड़की ने कहा क्या भैया क्या चाहते हो? लड़के ने कहा कि बहन मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दो। लड़की घर में गई, एक गिलास दूध और गुड़ लेकर के आई। कहा भैया एक गिलास दूध पी लोगे तो तुम्हारा पेट भी भर जाएगा और कुछ टाइम के लिए तुमको सांत्वना मिल जाएगी, और गुड़ खा लो। लड़का गुड़ खाया, दूध पिया, लड़का अपने रास्ते चला गया, लड़की अपने घर में गई। कुछ दिन के बाद लड़की की शादी हुई और लड़की अपने ससुराल गई। ससुराल में जाने के बाद लड़की बहुत बीमार हो गई, इतना बीमार हो गई कि कई डॉक्टरों के पास वो लोग ले गए, लेकिन लड़की ठीक नहीं हुई। तो एक डॉक्टर ने कहा कि वहाँ आप चले जाओ, वहाँ एक बहुत अच्छे बड़े डॉक्टर हैं, उनके यहाँ जाओगे ठीक हो जाओगे। तो वो लोग परिवार वाले लड़की को उनके यहाँ ले गए। तो लड़की जब अस्पताल में गई और अस्पताल में डॉक्टर के नीचे वालों ने लड़की को देखा, तो नीचे वालों ने कहा कि तो बड़ा सीरियस रोग है, हम लोग हाथ नहीं लगा सकते, अभी डॉक्टर साहब आएंगे, वो देख लेंगे, तो जैसा कहेंगे वैसा हम लोग करेंगे। परिवार वाले डॉक्टर साहब वेट कर रहे थे, इतने में डॉक्टर साहब आए तो उनके नौकरों ने जा कहा कि सर एक बहुत इमरजेंसी केस आया है, चल के आप देख लो, अगर एडमिट करने लायक हो तो हम लोग एडमिट करें, नहीं तो आप जवाब दे दो। डॉक्टर आया, डॉक्टर ने देखा तो डॉक्टर की निगाह में 1 मिनट में दिमाग में आ गया, ये तो वही लड़की है जिसने मुझे 1 गिलास दूध पिलाया था। ऐसा डॉक्टर को पहचान में आ गया। डॉक्टर ने कहा ठीक है इसको भर्ती कर लो, और भर्ती करने के बाद डॉक्टर ने नीचे वालों से कहा इससे कोई पैसा मत लेना, हम बाद में इसका हिसाब करेंगे। अब कड़ी कड़ी दवा देने लगे, धीरे धीरे 1 हफ्ता हो गया, लड़की का रोग ठीक होने लगा। तो लड़की के परिवार वालों ने सोचा कि लगता है डॉक्टर बड़ा पैसा लेगा। तो लड़की के परिवार वालों ने नीचे वाले डॉक्टर से कहा कि भैया बताओ कितना हमको देना पड़ेगा। तो डॉक्टर के नीचे वालों ने कहा कि अभी हमको डॉक्टर ने मना किया है, हम आपसे 1 पैसा नहीं लेंगे, जब पूरा बिल बनेगा तो डॉक्टर साहब उसमें कंसेशन करेंगे। ये लोग समझ गए कि जितना होगा उसमें कंसेशन कर देंगे तो हमारा कल्याण तो हो ही जाएगा। इसके बाद 3 लाख का उस जमाने में एक घटी घटना है बिल बना। तो नीचे वालों ने कहा भैया 3 लाख का बिल बना है। 3 लोगों ने कहा 3 लाख का हम कहाँ 3 लाख पाएंगे। तो नीचे वालों डॉक्टरों ने कहा, जो उनके असिस्टेंट थे, उन लोगों ने कहा डॉक्टर साहब के पास बिल मैं ले जा रहा हूँ और वो कंसेशन कर देंगे तो आपको कुछ कम देना पड़ेगा। तो इन लोगों को थोड़ा सांत्वना होगी, डॉक्टर साहब कंसेशन कर देंगे तो 3 लाख से 1.5 लाख 2 लाख जो भी कर देंगे देना पड़ेगा। बिल गया डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने बिल में एक लाइन लिखा कि इस 3 लाख की जो भी बिल का पैसा है, जो भी दवा का पैसा है, सारे पैसे कुल मिला के जो 3 लाख बना है, इसकी कीमत 1 गिलास दूध और 1 ढोका गुड़ है। ऐसा लिख करके डॉक्टर ने भेज दिया। नारायण, हम 1 गिलास दूध और 1 ढोका गुड़ दे करके हमारा पूरा रोग भी ठीक हो गया, हम बहुत अच्छे से हो गए और डॉक्टर ने 1 पैसा नहीं लिया। इसलिए विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। हम किसी को
ऐसे लोगों को जिससे हमारा कोई रिश्ता नहीं है, जिससे हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, अगर हम उनको प्रेम से एक गिलास दूध या एक गिलास पानी पिला देंगे तब भी हमको कहीं न कहीं उसका रिटर्न मिलेगा ही। जैसा कि अभी हमने बताया कि पूरे 3 लाख की कीमत एक गिलास दूध में लिख कर के डॉक्टर ने साइन करके छोड़ दिया। इसलिए हम सबका नहीं कर सकते, 1-2 लोगों का, 4 लोगों का, 10 लोगों का जो हमारे साथ हैं उनकी जो आवश्यकता है उसकी आवश्यकता को अगर हम पूरी कर देते हैं, इसको कहते हैं 20 भरण पोषण कर जोई। अगर ये भाव रहेगा तो हम राम के साथ रह सकते हैं। दूसरा लक्ष्मण, दूसरे नाम पे लक्ष्मण आते हैं। लक्ष्मण के बारे में लिखा हुआ है कि लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा लक्ष्मण नाम उदार। वो जगत के आधार हैं। हम जगत के आधार नहीं हो सकते, हम लक्ष्मण नहीं हैं, हम शेषा अवतार नहीं हैं, लेकिन हम 1-2 लोगों के भी आधार बन जाएं तब भी हम भगवान को प्रिय हो सकते हैं। इसके लिए एक बहुत बढ़िया कहानी है, क्योंकि कहानी के माध्यम से हम भरत को भी, शत्रुघ्न को भी और लक्ष्मण को समझा देंगे। अगर ये गुण हमारे में आ गया तो हम भगवान को प्रिय हो जाएंगे। एक बहुत गरीब परिवार था मुसलमान का। वो पति पत्नी दोनों लोगों ने निर्णय लिया कि हम लोग हज चलेंगे, हज। तो पता चला कि हज में उस समय 300 रुपया लगता था हज जाने में। तो पति पत्नी ने कहा कि गरीबी तो है, एक काम करो, एक टाइम का भोजन छोड़ दो, 10-10 रुपया बचाओगे तो 1 महीने में 300 हो जाएगा, और 300 हो जाएगा तो हम लोग भी हज कर लेंगे। पति पत्नी ने एक टाइम का भोजन बंद कर दिया और हज की तैयारी के लिए 10-10 रुपया बचाने लगे। करीब करीब 1 महीना जाते जाते उनका 300 हो गया। संजोग से उनके पड़ोसी जो थे वो भी बहुत गरीब थे। एक दिन इस मुसलमान के यहाँ बढ़िया सब्जी बन रही थी, तो उसको महक आई कि अच्छी सब्जी बना रहा है, तो चल करके इसके यहाँ थोड़ा सा सब्जी ले ले। तो पड़ोसी जो है, पड़ोसी की पत्नी उसके पत्नी के पास आई, कही भैया आपके यहाँ छौंका लग रहा है, अच्छी सब्जी बन रही है, हमारे यहाँ कुछ नहीं है आज खाने को, थोड़ी सब्जी और 2-4 रोटी हमको भी दे दो। तो इस महिला ने कहा मुसलमान की पत्नी ने कि हम बहन जो मज़ार था वहाँ पे मज़ार पे गई थी, वहाँ किसी ने बैगन चढ़ाया था, वही मज़ार का बैगन ले आकर के मैं भूज रही हूँ, मेरे पास तो ज़्यादा सब्जी नहीं है। माने पड़ोसी से भी गरीबी इसकी थी। तो जब कहा बहन आप मज़ार का बैगन भूज रही हो तो जाने दो, अब हम जा रही हैं, जैसे भगवान करेगा वैसा करेंगी, नहीं तो आज रात उपवास कर जाएंगी। तो औरत चली गई। ये पत्नी ने अपने पति से कहा कि हमारा पड़ोसी बहुत गरीब है, आज उसको भोजन के लिए कुछ भी नहीं है, हमसे सब्जी मांगने आई थी, मेरे पास वही 1 बैगन था, उसी को मैंने भूजा था, 1 बैगन मैं उसको देती कि मैं क्या करती, इसलिए मैंने उसको लौटा दिया। पति ने कहा कि तुमने गलत किया, एक काम करो। कहा क्या? कहा हम लोग जो हज में जाना चाहते हैं, हज के लिए 300 रुपया इकट्ठा किए हुए हैं, तुम जाओ उसको 300 रुपया दे दो। हज नहीं, अगर इतना गरीबी है मेरे पड़ोसी के पास और उसके पास खाने को नहीं है, तो ऐसे गरीब पड़ोसी के लिए अगर हम मदद नहीं कर सकते तो हज जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसा सोच करके पत्नी को 300 रुपया दे दिया। पत्नी ले जा के कहती है कि बहन हमारे पास 300 रुपया इकट्ठा है, आप एक काम करो, इस 300 रुपया से कुछ मंगा कर के अपना काम करो, और बाकी तो सब्जी रोटी हमारे पास नहीं थी। पति पत्नी मिलकर के जो हज के लिए पैसा इकट्ठा किया था वो 300 रुपया जाकर के उसको दे दिया। पड़ोसनी अपना गई, सब्जी रोटी जो कुछ भी ले आई अपना बनाई खाई। इधर सारे मुसलमान हज करने गए। वहाँ हज करने जब गए तो वहाँ अनाउंस हुआ कि किसी का हज कबूल नहीं हुआ, उस आदमी का हज कबूल हो गया। जो हज गया ही नहीं था अपना 300 रुपया पड़ोसी को दे दिया था। लोग मुसलमान वहाँ से आए, इसके घर आए, कहे भैया आपका हज कबूल हो गया, आप कब हज गए थे?
इस मुसलमान ने कहा, भैया हम तो हज गए ही नहीं थे, हमने 300 रुपया इकट्ठा किया था, हमारा पड़ोसी बहुत गरीब था, उसके यहाँ खाने को कुछ नहीं था, हमने 300 रुपया इकट्ठा किया था, उसको दे दिया, इसलिए मैं हज तो गया ही नहीं। कहा लेकिन वहाँ से अनाउंस हो गया कि आपका हज कबूल हुआ। कहने का मतलब अगर हम किसी का ऐसा आधार बन जाएं तो भगवान हमारा हज कबूल कर लेता है, भगवान हमको अपने पास रख लेता है। इसको कहते हैं लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा लक्ष्मण नाम उदार। माने हम किसी के आधार बन जाएं, अपने परिवार के आधार बन जाएं, अपने पड़ोसी के आधार बन जाएं, अपने किसी ऐसे का आधार बन जाएं जिसका बहुत दिक्कत है, जिसकी कोई मदद करने वाला नहीं है, ऐसे के आधार बन जाएं, आप जान लेना कि भगवान अपने पास रख लेंगे। तीसरे नाम पे शत्रुघ्न आते हैं। शत्रुघ्न माने होता है कि जिसका नाम लेने मात्र से संसार की शत्रुता खत्म हो जाती है। माने शत्रु नहीं खत्म होता, शत्रुता व्यवहार खत्म हो जाता है। क्योंकि शत्रुघ्न का नाम में लिखा हुआ है, वशिष्ठ ने जब बोला, जाके सुमिरन ते रिपुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। वेद में प्रकाशित है कि जिसका नाम लेने मात्र से शत्रुता खत्म हो जाती है। आप ऐसा अर्थ मत लगाना कि शत्रु खत्म हो जाता है, शत्रु भाव खत्म हो जाता है। कोई आपका शत्रु नहीं रह जाता, न आप किसी के शत्रु हो पाते हो, ऐसा शत्रु का नाम है। एक घटी घटना है कि महात्मा गांधी जब अपने देश को आज़ाद करने के लिए सत्याग्रह का आंदोलन किया था, उस समय अंग्रेज जज था। अंग्रेज ने महात्मा गांधी से कहा कि गांधी तुम मेरे पास आते हो, तुमको देखने के बाद मेरी कलम रुक जाती है, तुम्हारे में क्या गुण है, और तुम जो आंदोलन फाने हुए हो इससे तुम स्वराज्य नहीं पा सकते, तुम्हारी पर्सनालिटी अच्छी नहीं है, तुम्हारे में कोई दम खम नहीं है, ऐसी शत्रुता क्यों कर रहे हो। लेकिन तुम्हारे में कोई गुण तो है जिसके नाते मैं बोल नहीं पाता, लेकिन तुम्हारे पास दम तो है नहीं। तुम में क्या गुण है कि जो मैं तुमसे नहीं बोल पाता। तुम आते हो, स्वयं अपना बहस करते हो, स्वयं किसी वकील को नहीं रखे हो, तुम में क्या गुण है। तो महात्मा गांधी ने कहा, मुझ में केवल एक गुण है, गुण कहो चाहे मेरा स्वभाव कहो, कि मैं गीता हमेशा रखता हूँ, अपने जेब में गीता रखता हूँ और रघुपति राघव राजा राम का मंत्र जपता हूँ। यही दो काम मैं करता हूँ। तो जज ने कहा कि इस दोनों काम से तुम जो शत्रुता फाने हो ऐसा तो ठीक नहीं है। अंग्रेज लोग इतने ज़्यादा हैं, तुम इतने कम हो, तुम कुछ कर नहीं पाओगे, इसलिए शत्रुता छोड़ दो। गांधी जी ने कहा मेरा कोई शत्रु है ही नहीं है, मेरे पास कोई शत्रु नहीं है। कहने का मतलब जब मेरे पास कोई शत्रु नहीं रहेगा, मेरे पास ऐसे शत्रुता का शब्द नहीं रहेगा, तब आप जान लेना कि गांधी के रूप में तो हम महात्मा गांधी होंगे और मैं भगवान के पास पहुंच सकता हूं। इसलिए शत्रुघ्न का नाम, जो भगवान के साथ रहते हैं, उनका ये व्यवहार था कि उनके पास कोई शत्रुता नहीं थी। कहने का मतलब अगर हमारे अंदर कोई शत्रुता नहीं रहती है, हमारा कोई दुश्मन नहीं रहता है, हम किसी से दुश्मनी नहीं करते, हम सबसे प्यार करते हैं, तो हम भगवान के पास रह सकते हैं। कहने का मतलब अगर हम किसी का आधार बन जाएं, हम किसी का भरण पोषण करें, हम किसी से शत्रुता न रखें, तब लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का स्वभाव हम कर सकते हैं। अब सीता कैसे राम के साथ रहती है, सीता का स्वभाव थोड़ा जान लो। वनवास के समय राम का वनवास हुआ, सीता का वनवास नहीं हुआ था। लेकिन सीता ने कहा कि हम भी आपके साथ चलूंगी, मैं अयोध्या में नहीं रहूंगी। भगवान ने कहा देवी वहाँ बहुत कष्ट है, लागहि अत पहाड़ कर पानी, विपिन विपत्ति नहीं जाय बखानी। विपिन की विपत्ति, जंगल की विपत्ति कहीं नहीं जा सकती, वहाँ बहुत कष्ट है। आप जो है जंगल में जाओगी तो बहुत दुखी हो जाओगी, इसलिए आप घर रहो। क्योंकि थोड़े थोड़े में बोलना है, इसलिए आप समझो सीता ने क्या जवाब दिया। सीता ने कहा कि प्रभु आपने बन दुख नाथ कहे बहु तेरे, हे नाथ
आपने वन का दुख बहुत कहा, भय विषाद परिताप घनेरे। आपने वन का भय कहा, वन का कष्ट कहा, वन का दुख कहा, वन का विषाद कहा। आपने वन के बारे में बहुत कहा, लेकिन एक बात हमारी आप जान लीजिए कि प्रभु वियोग लवलेश समाना, सब मिल होइन कृपा निधाना। आपका वियोग जो है, जितना मुझे कष्ट देगा, जितना दुख आपने दिया, उस दुख के सामने आपका वियोग लवलेश के बराबर है। माने जितना वन का दुख है, उसका कई गुना दुख मुझे हो जाएगा जब आपका वियोग हो जाएगा। ऐसा भाव जिस स्त्री के साथ रहेगा वो राम की पत्नी बन सकती है, नहीं तो नहीं। माने मानस में लिखा हुआ है, थोड़ा कथा बढ़ जाएगी कि जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसा ही नाथ पुरुष बिन नारी। हे नाथ, जैसे शरीर में प्राण न रहे, नदी में पानी न रहे, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, वैसे ही अगर पति नहीं रहता है तो स्त्री की कोई वैल्यू नहीं होती। इसलिए नाथ, मैं आपके साथ चलूँगी, क्या करोगी मेरे साथ जाके? तो सीता ने कहा, छिन छिन प्रभु पद कमल बिलोकऊं, मंगल जानि नयन जल रोकऊं। हे भगवान, आपका क्षण क्षण पैर देखूंगी और अच्छाई समझ करके मैं कभी रोऊंगी भी नहीं कि आपके मन में हो जाए कि जंगल में बड़ा दुख है। इतना जब भाव होगा तब हम राम के साथ रह सकते, हम जैसे लोग राम की पत्नी बन सकती हैं, राम मेरा पति बन सकता है। जब मेरा इतना भाव रहेगा, किसी का आधार बन जाएंगे, तब हम लक्ष्मण की तरह राम के साथ रह सकते हैं। जब इतना भाव बन जाएगा, किसी का भरण पोषण कर सकते हैं, जैसा मैंने उदाहरण दिया, तब हम राम के साथ रह सकते हैं। इसलिए राम के साथ रहने के लिए ये अगर गुण आता है, किसी के प्रति हमारी अच्छी भावना हो, किसी के दुख में हम दुखी हो जाएं, किसी के दुख में हम उसके आधार हो जाएं, और भगवान के साथ अपना संसारिक भोग छोड़ करके अगर मैं भगवान के साथ रहने का मन बना लिया हूँ, तब भगवान मुझे अपने साथ रखेंगे। ये राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और सीता का स्वभाव था। अब थोड़ा राम का स्वभाव सुनो। राम के स्वभाव में एक एक दो दो चौपाई ज़्यादा नहीं बोलूँगा, राम का स्वभाव बोलूँगा। राम के स्वभाव के बारे में दशरथ ने कहा, कैकेयी से कहा, हे कैकेयी, तुम जिसको वनवास दे रही हो उसका स्वभाव जानती हो? कैकेयी ने कहा, क्या? कहा, जासु स्वभाव अरिहि अनुकूला, सो किम करे माति प्रतिकूला। जिसका स्वभाव अरिह माने शत्रु को भी अनुकूल होता है, वो कहीं कभी भी माता के खिलाफ कर सकता है। मान लो कैकेयी ने कहा होगा, कैसे अरि का स्वभाव अरि के अनुकूल हो गया? तो दशरथ ने कहा, मैं एक कहानी जानता हूँ। कहा, क्या? कहा, राम रावण युद्ध हो रहा था, और जब मेघनाद मर गया तो मेघनाद की पत्नी का नाम सुलोचना था। मेघनाद की पत्नी ने कहा कि रामादल में मेरे पति का सिर है, इसलिए मैं अपने पति का सिर ले आकर के मैं सती हो जाऊंगी। तो सुलोचना ने रावण से कहा कि मैं रामादल में जा रही हूँ, तो मेरे साथ सेना लगा दीजिए, जिससे मैं जाऊँ अपने पति का सिर लेके चली आऊँ। तो रावण राम का शत्रु है, लेकिन रावण कहता है सुलोचना से कि हे सुलोचना, माने सुलोचना माने उसकी बहू, हे सुलोचना, मैं राम के बारे में जानता हूँ। कहा, क्या? कहा, तुम राम के पास जाओगी तो राम तुम्हें माता की तरह तुम्हारा आदर करेंगे। राम परनारी को माता समझते हैं, इसलिए राम के यहाँ जाने के लिए किसी सेना की जरूरत नहीं है, क्योंकि राम पवित्र हैं, परम पवित्र हैं। उन्होंने स्वयं कहा है कि रघुवंशिन कर सहज स्वभाव, मन कुपंथ पग धरई न काऊ। रघुवंशी का सहज स्वभाव होता है, मन कुपंथ पर नहीं जाता। इसलिए हे सुलोचना, तुम अकेले जाओ, रामादल में तुम अकेले जाओगी, और तुम्हारा जो है वो सत्कार करेंगे, और तुम्हारा सत्कार करने के बाद तुम जो कहोगी वो तुमको तुम्हारे पति का सर दे देंगे, इसलिए तुम चिंता मत करो। रावण शत्रु होते हुए राम का इस तरह से गुणगान गा रहा है, इसलिए दशरथ कह रहे हैं कि जासु स्वभाव अरिहि अनुकूला, जिसका स्वभाव शत्रु को भी अनुकूल हो, ये राम है।
भरत महाराज कह रहे हैं, मैं जानो निज नाथ स्वभाव, अपराधियों पर कोह न काओ। भरत कह रहे हैं कि मैं भगवान का स्वभाव जानता हूँ कि अपराधी पर को कभी भी क्रोध नहीं करते। भगवान का एक स्वभाव है, मानस में लिखा हुआ है कि जौ अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। लोकहु वेद विदित इतिहासा, यह महिमा जाने दुर्वासा। राम का स्वभाव है, राम के साथ कोई शत्रुता करता है तो राम को बुरा नहीं लगता, लेकिन राम के भक्त के साथ कोई अगर शत्रुता करता है तो राम के रोष से जल जाता है, जैसा दुर्वासा ने अम्बरीश के साथ किया था। और अम्बरीश के साथ करने के बाद दुर्वासा की बड़ी दुर्दशा हुई थी। ये कथा भागवत की बहुत लंबी है, लेकिन इतना ही कहना है कि भगवान का स्वभाव शत्रु को अनुकूल होता है। भगवान अपने भक्त के अपराध को भी नहीं देखते हैं। ऐसे भगवान के साथ लक्ष्मण का जो लक्षण था, भरत का जो स्वभाव था, सीता का जो स्वभाव था, ऐसा स्वभाव हम लाएंगे तो हम भगवान के साथ रह पाएंगे। अगर मेरा स्वभाव किसी के प्रति अच्छा नहीं है, किसी के भरण पोषण की मेरे पास ऐसा भाव नहीं है, किसी के प्रति हमारा आधार नहीं है, किसी भगवान के प्रति मेरा समर्पण नहीं है, तो हम भगवान के साथ नहीं रह सकते। क्योंकि भगवान अकेले नहीं आए थे, भरत शत्रुघ्न और लक्ष्मण के साथ और सीता के साथ आए थे। केवल इसीलिए आए थे कि लक्ष्मण का स्वभाव देख लो, भरत का स्वभाव देख लो, सीता का स्वभाव देख लो। अगर तुम ऐसा स्वभाव करोगे तो मेरे साथ रह सकते हो, नहीं तो नहीं। अब मुझे थोड़ा बोलना है साधन शुद्धि। साधन शुद्धि क्या है? हाँ बोलिए। अभी टाइम है ना, अभी हम साधन शुद्धि बोलेंगे और नवधा भक्ति। साधन शुद्धि क्या है? ध्यान से सुनो। हम सभी साधन करते हैं, सभी पूजा पाठ करते हैं, घंटों घंटों पूजा पाठ करते हैं, ये ऐसा सब कुछ न कुछ कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब साधन शुद्धि क्या है? साधन कैसे शुद्ध होता है, साधन कैसे अशुद्ध होता है, थोड़ा सा जान लें। भगवान सुंदरकांड में कहते हैं कि सन्मुख होई जीव महि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। अगर कोई जीव मेरे सन्मुख हो जाता है तो जन्म कोटि अघनासहि तबहि, करोड़ों जन्म के पाप खत्म हो जाते हैं। अब हम एक चर्चा करेंगे, आप लोग ध्यान से सुनना कि भगवान दो स्त्रियों के पास गए या दो नारियों के पास गए और दो नारी भगवान के पास आई। ध्यान से समझो कि दो नारी भगवान के पास आई, दो नारी के पास भगवान गए। चारों की क्या दशा हुई, चारों के साधन में क्या अंतर था, चारों का परिणाम क्या हुआ। अगर चारों का परिणाम हम जान जाएंगे तो हम भगवान को कैसे साधन करके भगवान के पास कैसे पहुंचेंगे, ये मेरी समझ में आ जाएगा। उसी को कहते हैं साधन शुद्धि। पहले साधन की शुद्धि में भगवान के पास जाने वाली पहली स्त्री हैं सती। सती भगवान के पास गई। अब भगवान यहाँ सन्मुख हो जीव में जब ही जन्म कोटि अघनासहि तबहि, लेकिन सती भगवान के सन्मुख जाकर के भगवान जिस रास्ते से आ रहे थे आगे जाके बैठ गई। शंकर भगवान ने सती को बहुत समझाया था कि हे देवी, ये जिसके बारे में तुम पूछ रही हो ये परमात्मा है, ये नर लीला करने के लिए अवतार धारण किए हुए हैं, इनके बारे में शंका मत करो। सती शंकर भगवान की बात नहीं मानी। भगवान शिव ने एक चौपाई कहा कि मोरे कहे न संशय जाही, विधि विपरीत भलाई नहीं। मेरे कहने से अगर शंका तेरी नहीं जा रही है तो लगता है तुम्हारा विधाता विपरीत हो गया है। इसके बाद भी सती नहीं मानी और भगवान की परीक्षा लेने के लिए भगवान के सन्मुख गई। परीक्षा लेने के लिए गई, यहाँ तक तो ठीक था। शंकर भगवान की बात नहीं मानी, मान लो थोड़ा ठीक था, लेकिन सती जो सतीत्व नारी है वो सीता का रूप पकड़ लिया। एक स्त्री जब दूसरी स्त्री का रूप पकड़ करके या एक स्त्री बनावट करके किसी पुरुष के सामने जाती है, जब स्त्री अपने ओरिजिनल रूप का बनावट करके किसी को मोहित करना चाहती है तो जान लेना कि वही उसका पतन स्टार्ट हो गया। इसलिए स्त्री को पहली बात तो किसी पुरुष के सामने नहीं जाना चाहिए। भगवान यहाँ लिखा हुआ है बहुत साफ साफ। जब सती जाकर के बैठ गई सीता का रूप पकड़ करके,
तो भगवान ने सती से क्या कहा कि भगवान ने जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामो पिता समेत लीन निज नामो। भगवान ने कहा मेरे पिता का नाम दशरथ है, मैं दशरथ का बेटा राम हूँ और हाथ जोड़ करके प्रणाम कर रहा हूँ। कहौ बहोरी कहाँ वृष केतु विपिन अकेले फिरो के हेतु। शंकर भगवान कहाँ हैं, अकेले जंगल में तुम कहाँ घूम रही हो। कहने का मतलब कोई स्त्री अपने घर से जब अकेले बाहर जाती है तो वहीं उसका पतन स्टार्ट हो जाता है। इसलिए अकेले स्त्री को, अगर नारी है, पति वाली नारी है, अपने पति के साथ जाए, लड़की है तो अपने पिता के साथ जाए। क्योंकि एक नारी के लिए जब लड़की होती है तो उसका सब कुछ उसका पिता होता है, और जैसे पिता के हाथ से किसी को हाथ पकड़ा देता है तो उसका सब कुछ उसका पति हो जाता है। सती ने यहाँ जो सतीत्व था उसको छोड़ करके सीता का रूप पकड़ लिया। परिणाम ये हुआ कि राम के सन्मुख गई, राम से बातचीत हुई, इसके बाद सती की दशा हुई कि अपने पिता के यज्ञ में जल करके मर गई। माने सन्मुख तो हुई लेकिन उसका भाव, उसका उद्देश्य, उसका विचार इतना गंदा था कि अपने रूप को बदल करके दूसरे का रूप पकड़ लिया, इसलिए उसका सत्यानाश हो गया, पिता के अग्नि में जल करके मर गई। माने यहाँ क्या कहा गया, क्या समझाया गया, स्त्री को अपना रूप बदल करके दूसरे का रूप पकड़ करके किसी पुरुष को मोहित नहीं करना चाहिए, नहीं तो पतन के गर्द में चली जाती है। एक बात, स्त्री को अकेले, अगर पति के साथ वाली स्त्री है तो अकेले कहीं जाना नहीं चाहिए, पति के साथ जाना चाहिए। मान लो परदेश पति गया है तब भी अपने घर में रहना चाहिए, और लड़की है तो अपने पिता के साथ जाना चाहिए। यहाँ सती शंकर भगवान के साथ होते हुए भी राम की परीक्षा लेने के लिए चली गई, और अनर्थ तब कर दिया जब सीता का रूप पकड़ लिया। भगवान शिव ने कहा ओ ये तो मेरी माँ का रूप पकड़ लिया, अब यही तन सती भेंट महीना ही। अब इस तन से शंकर भगवान ने कह दिया इससे भेंट मेरा नहीं होगा। पहला लक्षण, एक नारी भगवान के सामने गई तब भी दुर्दशा हो गई। दूसरी नारी सुपुर्खा, वो भी भगवान के पास गई, लेकिन बहुत सुंदर, सुपुर्खा सुंदर नहीं थी लेकिन बनावट सुंदर रूप पकड़ लिया। मैंने अभी अभी कहा कि जब स्त्री जो है उससे बनावट कुछ करेगी तो उसका परिणाम क्या होगा। एक सुपुर्खा का सुन लो। सुपुर्खा जाती है, पंचवटी सो गई एक बारा, देख बिकल भय जुगल कुमारा। देखो नारायण, आप हमारी बात को ध्यान से समझो। एक तो पंचवटी में गई तो ठीक किया, लेकिन देख बिकल भई जुगल कुमारा, राम को भी देख करके और लक्ष्मण को भी देख करके बिकल हो गई। माने इसका मतलब उसके अंदर व्यभिचार शुरू हो गया। अगर केवल राम को देख के बिकल हुई होती तो करीब करीब घटना अच्छी हो जाती। उसके मन में आया अगर राम नहीं मिलेगा तो लक्ष्मण मिल जाएगा। इसीलिए हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि पत्नी को पतिव्रता यही कहा जाता है कि जो एक पति के साथ पूरा जीवन बिता देती है। उसने दो राजकुमारों को देख करके विकल हुई, ये नहीं मिलेगा तो ये मिल जाएगा, जैसे लग रहा था दुकान का कोई सौदा है। जाती है भगवान के पास, भगवान के सन्मुख हो गई, भगवान से बातचीत कर रही है, कह रही है तोसम पुरुष न मौसम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी, ताते अब लग रहे हो कुमारी, मन माना कछ तुम्हें निहारी। माने हे राम, तुम्हारे जैसा कोई पुरुष नहीं है, मेरी जैसी कोई नारी नहीं है, इसलिए अब तक मैं कुमारी हूँ और तुमको देख करके मेरा कुछ मन मान गया। भगवान, एक बात ध्यान से सुनो, मैं ये बात अपने लड़कों के साथ बोलना चाहता था, लेकिन भगवान के पास यहाँ विश्व में कोई नहीं है। जब ऐसी काम वासना वाली पत्नी सामने आवे, ऐसी काम वासना वाली पत्नी नहीं स्त्री सामने आवे, ऐसी काम वासना वाली नारी सामने आवे तो क्या करना चाहिए। तो भगवान ने जो किया है, भगवान का जो स्वभाव है, ध्यान से सुन लेना और बच्चों उनको भी सुना देना सबको। भगवान ने सुपुर्खा की तरफ देखा नहीं, सीत ही चितई कही प्रभु बाता, अहि कुंवर मोर लग जाता।
सुपुणखा वार्तालाप कर रही है, लेकिन भगवान सुपुणखा की तरफ नहीं देखे और सीता की तरफ देख करके कह रहे हैं कि हमारा भाई कुंवारा है, उसके पास चली जाओ। माने सीता मानी भक्ति, सीता माने शांति, सीता माने शक्ति। कल मैं बोला था, जब कोई वासना इस तरह से सामने आ जाए तो भक्ति की तरफ देखो, शक्ति की तरफ देखो, शांति की तरफ देखो, कामना की तरफ मत देखो, नहीं तो मट्टी पलीद हो जाएगी। भगवान ने कहा, सीता को देख करके लगता है भगवान ने इशारे से कह दिया कि मेरा भाई कुंवारा है। लक्ष्मण के पास गई। लक्ष्मण ने जब सुपुणखा को देखा, सुनी लक्ष्मण, क्या बढ़िया भाव है नारायण, इसको सबको सुना देना। सुनी लक्ष्मण रिपु भगनी जानी। लक्ष्मण ने जब राम की बात सुना कि राम ने मेरे पास भेजा है, तो लक्ष्मण सुनी लक्ष्मण रिपु भगनी जाने, माने ये मेरे दुश्मन की बहन है। सुनी लक्ष्मण रिपु भगनी जानी। अब लक्ष्मण सुपुणखा की तरफ नहीं देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? सुनी लक्ष्मण रिप, हमको बहुत अच्छा लग रहा है इसलिए बोल रहा हूँ। सुनी लक्ष्मण रिपु भगनी जानी, प्रभु बिलोक बोले मृदवानी। माने लक्ष्मण ने सुपुणखा की तरफ न देख करके राम की तरफ देखा। प्रभु बिलोक बोले मृदवानी। कहने का मतलब, अगर काम वासना सामने आ जाए तो राम ने जैसे सीता को देखा, सीता मानी भक्ति को देखा और राम का कल्याण हो गया, राम ने उसको भेज दिया। लक्ष्मण ने जब उस कामना को देखा, जब उस वासना को देखा, लक्ष्मण ने भगवान की तरफ देखा, माने राम मानी ज्ञान। लक्ष्मण ने ज्ञान की तरफ देखा, लक्ष्मण का भी प्राण बच गया। कहने का मतलब, ऐसी वासना वाली नारी जो अपने से डिमांड कर रही है, विकल हो रही है, ऐसी नारी की भावना को देख करके राम ने सुपुणखा को लक्ष्मण की तरफ भेजा, लक्ष्मण ने सुपुणखा को राम की तरफ भेजा। इसके बाद भगवान राम ने इशारा कर दिया, लक्ष्मण ने उसका नाक और कान काट लिया। नाक कान की बड़ी कथा है, मैं सब जानता हूँ, लेकिन उसको बोलूँगा तो दिक्कत देर हो जाएगी। कहने का मतलब, सुपुणखा भी राम के सामने गई, सती भी राम के सामने गई। सती अपने बाप के अग्नि में जल के मर गई, सुपुणखा का नाक कान काट लिया गया। अब दो नारी की और चर्चा सुनो। ये दोनों नारियां तो भगवान के पास गई, जबकि भगवान का वाक्य है, सन्मुख हो जीव मोहि जब वहीं जन्म कोटि अज्ञान से तब वहीं। अब इसका निचोड़ बोलूँगा। तीसरी नारी, भगवान ने भगवान विश्वामित्र के साथ जनकपुर जा रहे हैं। भगवान विश्वामित्र का यज्ञ पूरा करके विश्वामित्र ने कहा, एक यज्ञ और है, धनुष यज्ञ सुर रकुल ना था, हर्ष चले मुनिवर के साथ था। भगवान प्रसन्नता के साथ जनकपुर जा रहे हैं और बीच में अहिल्या का शिला देखा। विश्वामित्र ने बोला भी नहीं कि अहिल्या है। भगवान राम ने कहा, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विषेखी। भगवान राम ने कहा, हे मुनिराज, ये कौन है शिला की तरफ पड़ी हुई है? ये कौन नारी है जो शिला की तरफ पड़ी हुई है? माने विश्वामित्र ने नहीं कहा था, भगवान राम ने देखा। तो विश्वामित्र से जब राम ने पूछा ये कौन है, तो विश्वामित्र ने कहा, गौतम नारी श्राप बस उपल देह धर धीर, चरण कमल रज चाहत कृपा सिंधु रघुवीर। हे भगवान, ये गौतम की नारी अहिल्या है, ये आपके चरण कमल रज चाहत, आपके कमलवत चरण का रज चाहती है, इसलिए हे भगवान इसको अपना रज दे दो। भगवान चाहते ही थे। अब जरा सोचो, क्या कारण है कि भगवान ने जबरदस्ती विश्वामित्र से पूछ करके अहिल्या के पास गए? मैं कथा, चूंकि कल द्रौपदी की चर्चा कहा था, एक बात आप जान लो, द्रौपदी, मंदोदरी, तारा, अहिल्या और सीता, ये 5 सतियां हैं। इनका सवेरे नाम लेने पे कल्याण होता है, लेकिन बाबा ने दिखा दिया कि गौतम ने श्राप दिया था। द्रौपदी याज्ञसेनी है, सती नारी है, अहिल्या सती नारी है, सीता सती नारी है, मंदोदरी सती नारी है। ये 5 सती नारियां हैं। इनके बारे में गलत भावना सोचना भी पाप है।
भगवान से विश्वामित्र ने कहा कि गौतम नारी श्राप बस उपल देह धर धीर चरण कमल रज चाहत कृपा सिंधु रघुवीर। माने अगर कोई एक बार गलती हो गई, जो भी गलती है मैं गलती जानता नहीं ना, मैं कह भी सकता अपने मुंह से। इंद्र के साथ घटना घटी, लेकिन अहिल्या ने प्रण कर लिया कि जो भी हुआ इंद्र के साथ, मेरे पति ने मुझे श्राप दे दिया, अब अगर अपनी आंखों से देखूंगी तो राम को देखूंगी, नहीं जिंदगी भर पत्थर बन के पड़ी रहूंगी। एक संकल्प लिया अहिल्या ने कि अगर इस आंख से देखूंगी तो केवल राम को देखूंगी, नहीं तो जीवन पर्यंत उपल देह माने पत्थर की शरीर बन करके रहूंगी। इतना संकल्प अगर तेरे मन में हो जाएगा नारायण, तो राम की गर्ज पड़ेगी, तेरे पास आएगा, किसी से पूछेगा कि कौन है। और मानस में लिखा कि परसत पद पावन शोक नसावन प्रगट भई तप पुंज सही। कथाकार तो कुछ बोलते हैं, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ परसत पद पावन, क्योंकि अहिल्या तो उपल देह धर धीर है, पत्थर की है। अहिल्या को पता भी नहीं कोई आया है कि नहीं आया है, सिलावट पड़ी हुई है। परसत पद पावन, हमको लगता है, मेरा भाव कहता है, संत लोग कुछ कहते होंगे मैं नहीं जानता, कि परसत पद पावन माने भगवान राम ने उसके पैर का स्पर्श किया। परसत पद पावन शोक नसावन प्रकट भई तप पुंज सही। तब इसके बाद अहिल्या प्रकट होती है, क्योंकि जो सिलावट पड़ी हुई है वो कैसे जानेगी राम आए उनका पैर छू। हमारा मन कहता है कि राम ने अहिल्या का पैर परसत पद पावन, अहिल्या का पवित्र पैर छुआ, अहिल्या प्रकट भई तब पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होय कर जोर। बहुत बड़ी वंदना किया, मुझे पूरी वंदना याद हुई है। माने कहने का कि अगर उसने एक संकल्प ले लिया कि मेरे साथ हे भगवान जो कुछ भी घटना घटी, अब इन आंखों से देखूंगी तो राम को देखूंगी, तो राम की गर्ज पड़ी, उसके पास आना पड़ा। अहिल्या नहीं गई थी। माने अभी चारों का निचोड़ बोलूँगा। और चौथी नारी है सबरी। सबरी अपने कुटिया में बैठी है। सबरी में एक गुण था, क्या? सबरी की शादी हो रही थी और शादी में बहुत खसी बकरे आए हुए थे। इसका मतलब शादी हो रही थी, सबरी जवान थी। सबरी ने शाम को पूछा कि खसी बकरे इतने क्यों आए हैं? तो लोगों ने कहा कि सबरी तेरी शादी कल होगी, बारात आएगी, बारातों को भोजन कराने के लिए खसी बकरे सब काटे जाएंगे और ये काटे जाएंगे, इन्हीं का मांस पकाया जाएगा, उनको खिलाया जाएगा। सबरी ने सोचा कि मेरी शादी होगी, इतने बकरे काटे जाएंगे, इससे बढ़िया है कि अगर मेरी शादी न हो तो बकरे बच जाएंगे। सबरी रात में सोचने लगी, 11 बजे रात तक सोची, अगर कल मेरी शादी होगी इतने बकरे काटे जाएंगे, अगर कल मेरी शादी नहीं होती है इतने बकरों का प्राण बच जाएगा। 12 बजे रात सबरी घर से निकल गई। माने अहिंसा परमो धर्म, जिसके मन में हिंसा भावना न आए वो सबरी है। एक बात केवल सुन करके कि जवान लड़की रही होगी, जवान लड़की अपने जवानी को ताक पर रख करके कि बकरे काटे जाएंगे, इतना पाप मुझे पड़ेगा, रात में घर से निकल गई। अगर इतनी पवित्र भावना जिसकी हो जाएगी, उसको कोई ऋषि मिलेगा, मतंग ऋषि मिले। मतंग ऋषि के यहाँ वो रही। मतंग ऋषि ने कहा बेटी तुम यहीं रहो, तुम्हारा ऐसा व्यवहार है, तुम्हारा ऐसा स्वभाव है, तुम इतनी अहिंसा परमो धर्म की हो, क्योंकि मानस में लिखा हुआ है परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा पर निंदा सम अघ्न गरीसा। माने सबसे बड़ा धर्म है अहिंसा, सबसे बड़ा पाप है हिंसा, सबसे बड़ा पाप है पर निंदा सम अघ्न गरीसा। दूसरे की निंदा के समान कोई पाप नहीं है, दूसरे हिंसा के समान कोई पाप नहीं है। सबरी के मन में अहिंसा आ गई कि मेरी शादी में इतने बकरे काटे जाएंगे, इसलिए रात में घर से निकल गई और शांति से भगवान का भजन कर रही थी। गुरु ने कह दिया तुम यहीं शांति से बैठी रहो, तुमको राम मिलेगा, क्योंकि तुम्हारा इतना पवित्र चरित्र है। कल मैं चरित्र पर बोला था कि तुमको राम मिलेगा। आप कथा जानते हो कि कुछ दिन के बाद राम ताहि दे गति राम उदारा सबरी के आश्रम पग उधारा। मानस में लिखा है पग माने पैर के बल सबरी के यहाँ भगवान आए थे।
और कहीं भी पैर के बगल नहीं आए। सबरी के आश्रम के में बिंदी है, माने केवल सबरी के लिए भगवान छोटे बनकर के आए, सबरी के आश्रम पग उधारा और सबरी के साथ बड़ी वंदना किया है। भगवान ने नवधा भक्ति की चर्चा किया है। अभी टाइम मिलेगा नवधा भक्ति बोलूँगा, नहीं तो नहीं। कहने का मतलब अगर हमारा स्वभाव, हमारा विचार, हमारा उद्देश्य, हमारा भाव अगर पवित्र नहीं है तो सती की तरह, सुपुणखा की तरह हम बाप के जग में जल के मरेंगी और मेरा नाक कान काटा जाएगा। और अगर सबरी की तरह, अहिल्या की तरह मेरे अंदर भाव पवित्र है, मेरा चरित्र पवित्र है, मेरा स्वभाव पवित्र है, तो राम की गरज पड़ेगी, राम मेरे यहाँ आएगा। ये साधन शुद्धि है। तो सबरी का साधन मैंने थोड़ा बोला, अहिल्या का साधन केवल इतना ही था कि अहिल्या ने तय कर लिया, अहिल्या ने संकल्प कर लिया, अगर देखूंगी इन आँखों से तो केवल राम को देखूंगी, संसार को अब नहीं देखूंगी, ऐसा संकल्प कर लिया। तो भगवान का एक स्वभाव है, क्या? रहत न प्रभुचित चूक किए की, करत सुरत सै बार हिए की, जहीं अघ बधेउ व्याधजिम बाली, सोई सुकंठ पुन कीन कुचाली, सोई करतूत विभीषण केरी, सपने सोन राम ही हेरी। माने जो करतूत बाली ने किया था वही करतूत उसका भाई सुग्रीव ने किया, जो करतूत रावण ने किया था वही करतूत विभीषण ने किया। लेकिन भगवान ने विभीषण और सुग्रीव की बुराई को कभी देखा नहीं, इसलिए मानस में लिखा गया कि जहि अघ बधेउ व्याधजिम बाली, जिस पाप के नाते भगवान ने बाली को मारा, सोई सुकंठ पुन कीन कुचाली, वही कुचाली सुकंठ भी किया, सोई करतूत विभीषण केरी, वही करतूत विभीषण ने भी किया। लेकिन सपने सोन राम ही हेरी, सपने में राम ने उनकी बुराई को नहीं देखा। ते भरत ही भेटत सन्माने, राजसभा रघुवीर बखाने। भगवान ने सबको बखान बखान के कहा, ये मेरा प्रिय जो है विभीषण है, ये मेरा प्रिय सुग्रीव है, इन लोगों ने मेरी बहुत मदद किया। क्यों? आप याद कर लो, यहाँ एक बहुत गोपनीय बात है। रहत न प्रभुचित चूक किए की, करत सुरत सै बार हिए की। अगर आदमी से कोई गलती हो जाती है तो उसको भगवान नहीं ध्यान देता, लेकिन करत सुरत सै बार हिए की, लेकिन उसके हृदय में क्या चल रहा है उसको 100 बार भगवान देखता है। माने हाथ है, पैर है, आँख है, कान है, नाक है, इनसे अगर कोई गलत काम हो जाए और अहिल्या की तरह आदमी तय कर ले कि अब देखूंगी तो राम को देखूंगी, मेरे हृदय में अब कुछ भी ऐसा नहीं होगा, अबलो नसानी अबना नसई हो, अगर ऐसा संकल्प कोई कर लेता है तो भगवान कहते हैं कि रहत न प्रभुचित चूक किए की, करत सुरत सै बार हिए की। तुम्हारे हृदय में क्या चल रहा है इसको भगवान तुम्हारे हृदय की बात 100 बार याद करता है, तुम्हारी करनी को याद नहीं करता। हमारी करनी को भगवान याद करे तो हमको कई जन्म नरक में जाना होगा। इसलिए हमारा भगवान इतना अच्छा है, हमारे भगवान का इतना बढ़िया स्वभाव है कि भगवान कहते हैं कि अगर कोई मेरे पास जो सभीत आवा शरनाई, अगर डर के मारे कोई आ जाए तो रखियो ताहि प्राण की नाई। लेकिन तजिमद मोह कपट छल नाना, कपट को छोड़ करके, मद को छोड़ करके, छल को छोड़ करके अगर कोई मेरे पास आ जाता है, करो सद्यते साथ समाना। चाहे कैसा भी हो, कितना भी गंदा हो, लेकिन अगर भगवान के चरणों में आ जाए और कह दे हे भगवान अब जो हो गया, अब लो नसानी अब ना नसइयों, तो भगवान कहते हैं करो सद्यते साधु समाना, उसको मैं 1 सेकंड में साधु बना देता हूँ। गीता में भी यही लिखा हुआ है, अपिचेस दुराचारो भजते माम अनन्य भाग। कितना भी दुराचारी हो, कितना भी दुष्ट हो, लेकिन अनन्य भाव से मेरा अगर कोई भजन करता है तो मैं उसे क्षिप्रम बहुत धर्मात्मा, मैं उसे धर्मात्मा बना देता हूँ। भगवान का ये स्वभाव है। लेकिन भगवान के पास जब कोई जाए तो एक निर्णय ले ले कि हे भगवान जो हुआ सो हुआ, अब मैं आपका हूँ, आपके साथ रहूँगा, आपका ही होकर के रहूँगा, ऐसा संकल्प करके कोई भगवान के पास जाता है तो भगवान कहते हैं मैं उसे साधु बना देता हूँ और देर भी नहीं करता, तुरंत बना देता हूँ। इसलिए नारायण किसी भी तरह से
चाहे जैसे भी हो, हम कैसे भी भगवान के साथ हो जाएं, एक बात याद कर लेना, मैंने कल भी लोचन पे बोला था, आँख अगर पवित्र हो जाए, कान अगर पवित्र हो जाए, वाणी अगर पवित्र हो जाए, इस पर कल बहुत चर्चा हुई। एक छोटी सी कहानी सुन करके बात को बंद करूँगा। एक कहानी, हाँ, एक कहानी इसके बारे में बता दो बस, कि भगवान के पास जाने के लिए क्या क्या पवित्रता होनी चाहिए। एक पति पत्नी अपने बरामदे में बैठे थे, जैसे ये बरामदा है और बरामदा में शीशा लगा हुआ था, सामने वाला घर भी था, उसमें भी शीशा बरामदे में लगा हुआ था, कांच का शीशा से बरामदा बंद था। ये दोनों पति पत्नी अपने बरामदे में बैठे थे। उसके बरामदे में एक साड़ी टंगी हुई थी। तो ये पति पत्नी कहते हैं, पत्नी कहती है कि देखो कितनी गंदी है, कि उसकी साड़ी आज भी इतनी गंदी है, इतना साबुन, डिटर्जेंट पाउडर, कितना कितना साबुन निकल गया, लेकिन उसकी साड़ी बहुत गंदी है। पति कुछ बोला नहीं। दूसरे दिन दोनों पति पत्नी फिर बैठे, वो फिर नहा करके एक साड़ी टांग दिया। फिर पत्नी कहती है कि देखो उसकी साड़ी कितनी गंदी है कि उसके समझ में नहीं आ रहा है कि साड़ी बढ़िया साफ कर ले, आज के ज़माना कैसा हो गया है। पति कुछ नहीं बोला। तीसरे दिन पति पत्नी फिर बैठे, तो पत्नी कहती है कि लगता है मेरी कोई बात जाकर के उसको सुना दिया, आज उसकी साड़ी चमक रही है। तो पति ने कहा, नारायण, उसकी साड़ी कल भी चमक रही थी, उसकी साड़ी परसों भी चमक रही थी, आज मैंने सवेरे उठ कर के तेरा ये शीशा साफ कर लिया। शीशा गंदा था, तेरा शीशा गंदा था, इसलिए उसकी साड़ी गंदी दिखाई पड़ रही थी, उसकी साड़ी गंदी नहीं थी। माने जब मेरा शीशा गंदा हो जाएगा, मेरी आँख गंदी हो जाएगी, तो मुझे संसार गंदा दिखाई पड़ेगा। मेरी आँख लोचन अच्छी हो जाएगी तो मुझे संसार अच्छा दिखाई पड़ेगा। इसलिए नारायण, दूसरे के दोष को देखना सबसे बड़ा पाप है। नवधा भक्ति में भी आएगा, अष्टम लाभ जथा संतोषा, सपने हो नहीं देखा पर दोषा। दूसरे के दोष को सपने में नहीं देखना चाहिए। अपनी आँख ठीक होगी, अपना शीशा ठीक होगा तो दूसरा बहुत अच्छा है। अपनी आँख खराब होगी, अपनी आँख के शीशे खराब होंगे तो संसार तुमको खराब दिखाई पड़ेगा। इस संसार को बनाने वाला भगवान है, दुनिया को परमात्मा ने बनाया हुआ है, दुनिया भगवान की है, भगवान दुनिया में है, इसलिए दुनिया खराब नहीं है। अगर कोई खराब इस संसार में है तो सबसे खराब मैं हूँ, जो मुझे दूसरा खराब दिखाई पड़ रहा है। इसलिए नारायण, अपनी, मैंने कल बोला था कि सबसे बड़ा शत्रु तेरा काम और क्रोध और लोभ है। अपने इंद्रियों को, मैं कल अगर नवधा भक्ति बोलना शुरू किया, कल इंद्रियों पर ही बोलूँगा कि तुम्हारी इंद्रियां कैसी हैं, नवधा भक्ति क्या है। इसलिए अपने को संभाल लो, अपनी इंद्रियों को संभाल लो, आदत बुरी संभाल लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, ऐसा गाना लिखा हुआ है। इसलिए नारायण, अपनी आदत संभालना पड़ेगा, अपने मन के तरंग को संभालना पड़ेगा। मन के तरंग पर भी एक कथा है, पंचवटी की कथा है। लक्ष्मण ने भगवान से पूछा है कि आज इसमें टाइम नहीं है, इसलिए इसमें आज नहीं बोल पाऊँगा, बाकी कथा कल होगी। नवधा भक्ति क्या है, पंचवटी की कथा क्या है, इसकी चर्चा कल करेंगे। आज बस इतना ही, इसलिए 3 बार हम लोग बोलेंगे, हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। बोलिए सियावर राम।